बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू बुलेटिन में खुशामदीद। अगर तो आप नए हैं इस चैनल पर तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो वीडियो है वो है 9th क्लास उर्दू का एक 10 नंबर का सवाल है, जिसमें कि 2 पैराग्राफ 2 इक़्तिबास जो होते हैं उसकी तशरीह की जाती है। इसकी प्रेजेंटेशन के हवाले से, इसको अटैम्प्ट करने के तरीके के हवाले से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उनको तरीका नहीं पता होता या फिर वो उसमें मिस्टेक्स करते हैं। तो आज की इस वीडियो में अगर आप आखिर तक देखेंगे, इंशाल्लाह आपको इसकी प्रेजेंटेशन और इसके जो नंबरिंग स्कीम है वो भी बताई जाएगी, तशरीह कितनी करनी है और क्या ज़रूरी है और क्या ये सब बातें जो हैं वो लाजमी तौर पर आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि सवाल जो है वो शुरू कैसे करना है। तो सवाल जो बोर्ड में आता है ये सवाल नंबर 3 होता है। तो आपने भी वही करना है जो बोर्ड वालों ने जो सवाल दिया हो। अगर ये 4 होता 4 लिखते। आप मेरी पिछली वीडियोस भी देखें, उसमें भी मैं इस बात पर यानी कि मैंने आपको फोर्स किया है स्टूडेंट्स, ये गलती आपने हरगिज़ नहीं करनी कि आप जो है सवाल नंबर पहला ये शुरू कर रहे हैं तो पहला लिखें। सवाल बोर्ड के मुताबिक, बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसी के मुताबिक। तो दाएं हाथ सवाल नंबर 3 लिखेंगे, ये दरमियान में राब्ता आएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा वक्फा करके कटे मार्कर के साथ और गोल निब मार्कर के साथ या मार्कर और पेन के साथ अंडरलाइन कर देंगे इसको। उसके बाद आप देखें कि जो सवाल आता है उस सवाल में लिखा होता है कि दर्ज-ए नसर पारों की तशरीह करें या दर्ज-ए इक़्तिबासात की तशरीह करें और नेज़ हवाला मतन भी लिखें और मुसन्निफ़ का नाम या सबक का उन्वान पूछा जाता है, जो भी है। आपने वो स्टेटमेंट नहीं लिखनी होती। आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं होता। आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है इक़्तिबास की तशरीह और उसको अंडरलाइन करने के बाद अगर आपने 2 पैराग्राफ करने हैं तो यहाँ इक़्तिबासात की तशरीह आएगा। ये अंडरलाइन करने के बाद आपने अगर पहला जुज़ कर रहे हैं तो अलिफ लिखेंगे, अगर बा जुज़ पहले कर रहे हैं तो बा लिखेंगे। आपने अब यानी कि अलिफ जुज़ करने के बाद उस पैराग्राफ के या उस इक़्तिबास के पहले 2-3 लफ्ज़ लिखने हैं, उसके बाद ये ख़त खींचने हैं, उसके बाद आखिरी 2-3 लफ्ज़ लिखने हैं और उसके बाद ख़त्मा लगा दें। ख़त्मा के बाद आपने लिखना है हवाला मतन। हवाला मतन को अंडरलाइन भी कर सकते हैं और इसको मार्कर से भी लिख सकते हैं। खूबसूरत करके लिखने के बाद इसमें आप हवाला मतन में सामने कुछ नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें बताते हैं। एक सबक का उन्वान बताते हैं और दूसरा जो है आप मुसन्निफ़ का नाम बताते हैं। सबक का उन्वान बताने और मुसन्निफ़ का नाम बताने के बाद आप ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, यानी ये जो पैराग्राफ क्वेश्चन पेपर में आएगा, क्वेश्चन पेपर में आने वाले जो पैराग्राफ होगा उस पर कुछ अल्फाज पर ख़त खींचा हो गया हो। अगर मैं आपको रफ़ एक पेपर दिखा सकूं तो उसमें ये देखें, ये दर्ज-ए नसर पारों की तशरीह करें, ये जैसे मुहासरा है इस पर ख़त खींचा गया है, अजीज़ है, फ़र्जंद है, इसी तरह ख़त खींचा गया होगा। तो वो जो ख़त कुशीदा अल्फाज के मानी हैं उन पर आपने जो उनके अल्फाज और मानी बताने हैं, वो 2 हों, वो 3 हों, वो 4 हों। आप एक तरफ आप मार्कर के साथ लिख सकते हैं, जो गोल निब मार्कर होता है उसके साथ लिख सकते हैं और दूसरी तरफ पेन के साथ उनके मीनिंग्स बताने हैं। याद रखिएगा आपने क्या करना है, एक लाइन में एक ही लफ्ज़ लिखना है और उसका मानी लिखना है। उसके बाद आप आ जाते हैं तशरीह पर। तशरीह जो है उसके बाद आप तफसीलिया का साइन देंगे। अभी तक यहाँ पर भी राब्ता इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी राब्ता इस्तेमाल किया, अब तशरीह पर आपने तफसीलिया इस्तेमाल करना है जो कि वजाहत के लिए आता है। ये साइन जो डॉट और उसके साथ ख़त खींचा गया होता है इसको तफसीलिया बोलते हैं। फिर जो ज़ेर तशरीह इबारत है, यानी ये जो इबारत ऊपर बताई है इसकी आपने वजाहत करनी है। यहाँ पर ये बताता चलूँ कि बच्चों तशरीह कितनी करनी है। तशरीह जो है वो आपने इस पैराग्राफ का 3 गुना करनी है। यानी ये जो पैराग्राफ बोर्ड में आपको दिया गया है, अगर ये 5 जुमले हैं तो 5 ज़रबे 3, तो आपकी तशरीह जो है वो 15 लाइनों तक 15 जुमलों तक होनी चाहिए। अगर वो जुमले 4 हैं तो 4 ज़रबे 3, इसका मतलब आपकी तशरीह 12 जुमलों पर होनी चाहिए। लाइनों का हिसाब लगाएं तो अगर ये लिखते और 4-5 लाइनों पर आ जाता तो 5 ज़रबे 3, तो इसका मतलब तशरीह 15 लाइनों में करेंगे। तशरीह सिर्फ और सिर्फ आपने इस पैराग्राफ की करनी है, यानी इसकी वजाहत जितनी दरकार है वो आपने करनी है, वो 2 से 3 यानी कि गुना होनी चाहिए लाजमी तौर पर। आगे मैं दिखा देता हूँ इसकी जो तशरीह की गई है वो किस अंदाज से की गई है और उसकी प्रेजेंटेशन क्या है। अब अगर आप देखें कि इसकी तशरीह का क्या तरीक़ाकार है, बहुत अच्छा तरीक़ाकार है। वो ये कि आपने क्या करना होगा,
कुछ अल्फाज हैं उनको हाईलाइट कर दें, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोल मार्कर के साथ उसको हाईलाइट कर दिया गया है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं उनको नुमायां किया गया है, जैसे मदीना मुनव्वरा। आप भी कुछ अल्फाज मुंतखब कर लेंगे एक पैराग्राफ की तशरीह के लिए, 2-3 लफ्ज़, या कोई भी क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, अशार की तशरीह कर रहे हैं, ख़त कर रहे हैं, दरख्वास्त, तो कुछ अल्फाज को मुंतखब कर लिया करें कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 से 3 अल्फाज को आपने नुमायां लिखना होता है। अगर यहाँ पे बात की जाए कि एक लाइन में कितने अल्फाज होने चाहिए, तो ये भी हद याद रखिएगा, 7, 8, 9 अल्फाज होने चाहिए एक लाइन में, इससे ज़्यादा नहीं। एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ में नहीं यानी कि मिक्स होना चाहिए, उसमें जॉइंट राइटिंग इसमें बिल्कुल भी कतई नहीं करनी आपने खुला खुला लिखना है। देखें लफ्ज़ों के दरमियान गैप होता है। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए तो सवाल के बाद आपने उसी तरह 2 लाइनें लगा देनी है, और ये काम एंड पे भी कर सकते हैं और साथ साथ भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके नंबर तकसीम पर आऊँ तो नंबर इसके टोटल होते हैं 5। तो नंबर स्कीम समझ लीजिए, 5 नंबर में किस चीज़ के कितने नंबर होते हैं बोर्ड के हिसाब से। तो आपको याद रखना है, हवाला मतन का 1 नंबर है, आपने सबक का उन्वान और मुसन्निफ के नाम का 1 नंबर बताना होता है। ठीक, ये दोनों बताने से आपको 1 नंबर मिल जाता है। ख़त कुशीदा अल्फाज के मानी जो होते हैं ये 2 नंबर के लिए होते हैं, यानी कि अगर 4 हैं 3 हैं आपको इसके 2 नंबर मिल जाते हैं, 2 हों तो तब भी आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। और जो तशरीह रह गई है बकिया तशरीह, अगर आपने 3 गुना लिखी है या डबल करके लिख दी है यानी कि 2 गुना लिखी है, तो आपको उसके भी 2 नंबर मिल जाते हैं, बशर्ते कि वो आपने उम्दा और ख़ूबसूरत तरीके से लिखी हुई हो। तशरीह के लिए एक और तरीक़ाकार भी, आप इसमें हवाला जात अशार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैराग्राफ से मिलते जुलते यानी उस सबक से मिलते जुलते अशार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हिजरत नबी का है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुतालिक या इस पैराग्राफ की तशरीह के रिलेटेड कोई भी शेर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगली वीडियोस के लिए हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस्लामियात मुतालिया पाकिस्तान उर्दू के हवाले से हम मज़ीद वीडियोस भी बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में इस हवाले से लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।